Good morning, students. Myself, Preeti Sharma. Welcome to the social science class. Today, we will discuss our next topic. So, let's start now. After this, beta, our next topic is public and private healthcare services. There are two parts, private and public. Public services means people having low income go to the public or government hospitals and dispensaries. Generally ये माना जाता है कि जिनकी इनकम कम है वही पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. एवरी पर्सन कैन गो इन द public hospital. After this, प्राइवेट हॉस्पिटल पीपल हैविंग मॉडरेट टू हाई इनकम, दैट मीन्स जिनकी मीडियम इनकम कह सकते हैं, यहाँ पे हायर इनकम यू कैन से, गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स. But effect is a majority of people in India cannot really afford the high expenses of प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड हेल्थ क्लिनिक्स, क्योंकि प्राइवेट सर्विसेज बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं बेटा. सो दैट इज़ वाई हमारी कंट्री के जो मैक्सिमम पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया कैन नॉट रियली अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे आर वेरी मच कॉस्टली. जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं इनकी इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं. तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम दीज फैसिलिटीज़. After this, beta, there are two stories in your book. Story of Hakim Sheikh on page number 204 and case of two friends, Anmol and Madan. Look, I have from here you can see. Let us read the story of Hakim Sheikh, who was a member of Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PBKMS कह सकते हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल. एग्रीकल्चर लेबरर्स की, मज़दूरों की एक वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइजेशन थी बेटा, उसी का एक मेंबर था हकीम शेख. वन डे इन द ईयर 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड मैसिव इंजरीज. एक दिन वो 1992 ईयर की बात है बेटा, वो एक एक्सीडेंट में चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और बहुत सीरियस इंजरीज उसे हुई. ही वॉज रश टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू कोलकाता बट वॉज रिफ्यूज एडमिशन एंड ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ बेड. वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्दी से उसे ले जाया गया तो कोलकाता में, बट रिफ्यूज, वहाँ के जो स्टाफ ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया एडमिट करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ रीज़न इज़ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, कि बेड अवेलेबल नहीं थे. द नेक्स्ट हॉस्पिटल, फिर उसे नेक्स्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया. The next hospital did not have specialized doctors. Next hospital में specialized doctors available नहीं थे. That is why वहाँ उसका treatment नहीं हुआ. So they also did not admit him. From one government hospital to another, he went in search of one that would admit him. ऐसा करते करते 14 आवर्स स्पेंड हो गए बेटा. आफ्टर 14 आवर्स ऑफ रनिंग अराउंड ही कुड गेट मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. दैट मीन्स कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने के बाद भी उसे जब ट्रीटमेंट नहीं मिला तो लास्टली उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. दिस प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज हिम हैवीली फॉर हिज ट्रीटमेंट. और इस प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसे बहुत चार्ज किया, हैवी चार्ज किया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कॉस्टली होते हैं और एक लेबरर के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था उसके ट्रीटमेंट को अफोर्ड करना. बट लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, दैट इज़ वाई उसके जो मेंबर्स थे, उसके सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले गए. हकीम शेख वॉज सो अपसेट. हकीम शेख बहुत अपसेट था एंड एंग्री. ऑब्वियसली बात है कि वो गुस्सा भी था. दैट ही फाइल्ड अ केस इन अ कोर्ट. जब वो ठीक हो गया तो उसने कोर्ट में केस फाइल किया, बिकॉज ही वॉज राइट इन हिज एक्शन. वो अपने अगेंस्ट हुए इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक्शन ले सकता था. इट इज़ आर बेसिक राइट, ये हमारा बेसिक राइट है टू गेट प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइमली ट्रीटमेंट हमें मिलना हमारा ये बेसिक राइट है. इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द राइट टू लाइफ एवरी इंडिविजुअल. मीन्स हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर पर्सन की लाइफ को सेव करना एज अ सेफ गार्ड. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए बेटा इसीलिए जाते हैं कि गवर्नमेंट हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर सके at very free cost or very low cost, you can say. Therefore, in the case of Hakim Sheikh, the court directed the state government to reimburse the amount of money Hakim Sheikh spent on his treatment at the private hospital. That means उसने जब वो केस फाइल किया कोर्ट में तो उसका डिसीजन क्या आया बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने
हकीम शेख के ऊपर जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी अमाउंट पे किया था उसने उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, वो सारा का सारा रीएम्बर्स करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को उसे पे करना पड़ा, क्योंकि उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में भी एडमिट नहीं किया गया। तो ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की मिस्टेक है। तो स्टेट गवर्नमेंट उस अमाउंट को रीएम्बर्स करेगी और पर्टिकुलरली उस हकीम शेख का ट्रीटमेंट जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ उसका पूरा मनी उसे पे करना पड़ेगा। This much is for today. Rest we will discuss in our next video. Thank you so much.